जी को सद्बुद्धि दे, सरकार प्रशासन को सद्बुद्धि दे, मोदी जी को सद्बुद्धि दे, विधायकों को सद्बुद्धि दे। ये नहीं हो रहा है और ऐसे ये हुआ है कि इससे हो सकता है इसके धुएं से, इसकी अग्नि से, यहाँ से इसके वातावरण में शुद्धता आए और इस बुद्धि में भगवान को सद्बुद्धि दे, इसके लिए हमने आज का ये आयोजन किया। प्रणाम करता हूं। जैसे आप रोज आकर के हमारी बात को सुनते हैं, हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों के पास में समय नहीं है, सरकार के पास समय नहीं है और विश्वविद्यालय तो बिल्कुल ही लावारिस हो चुका है। न तो यहाँ कुलपति आते हैं, न रजिस्ट्रार आते हैं, न वो आते हैं। जिनकी नौकरी है वो यहाँ आ नहीं रहे हैं। पता नहीं उनको इतनी कितनी छुट्टियाँ मिलती है कि वो अपने हमारे साथियों का, कर्मचारियों का, रिटायर्ड पर्सनस का कोई भी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो बात नहीं सुनी, पर राजस्थान लेवल पर आप लोगों के बात माध्यम से जो जब बात पहुंची है तो हमारे जितने भी साथी है दूसरे विश्वविद्यालय के, वो भी इसी प्रकार से परेशान है जैसे हम हैं। चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, और उनके जितने भी फेडरेशन और सोसाइटीज है और पूरे राजस्थान के, वो सभी हमारे सिंपैथी में, हमारे सहयोग में कल है जो राजस्थान स्तर पर वो हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल पर वो जाएंगे, यहाँ पर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, परंतु ये काले अंग्रेजों पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता है। असर होगा तो चौथे स्तंभ से होगा, वो है आप मीडिया वाले। कोई और आगे आ नहीं रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे नेतागण निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उस बात को सुनने वालों के अंदर यदि मानवता हो और मानवीय गुण हो तो जरूर सुने। वो संवेदनहीन है, उनको संवेदना नहीं है कि इस तरह से इनके परिवार किस प्रकार से चल रहे हैं। आप 5-5 महीने की पेंशन नहीं देंगे तो उनके परिवार की क्या हालत होगी, किस प्रकार से नियमित वो खर्चे कर रहे होंगे, किस प्रकार की उनकी आजीविका चल रही होगी। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक आप है जो जनप्रिय नेता है भजन लाल जी साहब, और आपके प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था सबका हम विश्वास लेंगे। हमारा भी तो विश्वास ले लो, हम भी तो भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर 35 और 40 साल तक सेवाएं दी है। आने वाली जनरेशन को हमने सभ्य बनाया, शिक्षित किया है। आज जो भी ऑफिसर्स है, IAS ऑफिसर हमारे जिस प्रकार विरुद्ध बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, खास करके वित्त सचिव, उनको मैं कहना चाहता हूँ आपने भी शिक्षा कहीं भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से ली है और उस डिग्री पर हमारे जैसे किस कुलपति के साइन होंगे। ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। यदि विश्वविद्यालय में यदि पे दोगे तो रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं दोगे। पे कौन देती है? सरकार। वही पेंशन देगी सरकार, और सरकार को तुरंत प्रभाव से हमारे जितने भी बकाया है, चाहे वो ग्रेजुटी का हो, चाहे कम्यूटेशन का हो या अन्य प्रकार के देय हो, साथ में पे कमीशन की बात हो, और निरंतर हमारी पे और हमारी पेंशन को हमारे राज्य सरकार को ही देना चाहिए। इसीलिए शिक्षा का पूर्ण अधिकार और पूर्ण कर्तव्य राज्य सरकार का है, क्योंकि राज्य सरकार इसीलिए कर लेने का अधिकार उनको सीधा मिला कि हमारे इन कर्तव्यों का पालन करें। उन्हें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर भंवर सिंह राजपुरोहित, पूर्व कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में आज पेंशन नहीं मिलने के कारण पिछले लंबे समय से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे। इस राजस्थान की सरकार जो संवेदनशील सरकार के नाम से जानी जाती है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। 5 माह से हमारे कर्मचारी पेंशन की राह देख रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। इसके विरोध में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन पिछले 15 तारीख से शुरू किया, फिर बीच में विराम दिया कि शायद 2 दिन में इनको कुछ अक्ल आ जाए और विश्वविद्यालय की ओर देख ले। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमें रोजाना यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन और करना पड़ता है। इसके लिए हमने आज यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ रखा है। इस सद्बुद्धि यज्ञ में ये प्रार्थना की गई सभी ने मिलकर के, सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने, कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि दे,
कि सेवानिवृत्त कर्मचारी किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन कर रहा होगा, बिना पैसों के, बिना रुपयों के, बिना धन के, किस प्रकार से अपने परिवार को पाल रहा है। ऐसी कामना के साथ हमने यहाँ पर ये यज्ञ रखा है। भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, हमारी पेंशनों का निराकरण परमानेंट इसका सोल्यूशन हो, ताकि हमें हर बार रोडों पर उतर करके और पेंशन के लिए एकत्रित ना होना पड़े। जय संगठन, जय भारत, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।